Hi all of you, a very good morning and happy Independence Day to all of you. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेमेन मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ. वन व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज लेट ए बी सी बी द ट्राइंगल सच दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स ए बी एंड ए सी बी 3y minus x equal to 2 and x plus y equal to 2 respectively, and the points B and C lie on x axis. If P is the orthocenter of the triangle ABC, then area of the triangle PBC हमें फाइंड करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें क्या गिवन है, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन गिवन है दो साइड का, राइट. ए बी साइड का जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज़ व्हाट 3y minus x equal to 2 है, राइट. और जो बी सी साइड ए सी साइड का इक्वेशन है दैट इज़ व्हाट x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2 है, राइट. अब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, ऑन एक्स एक्सिस. ये लाइन आपस में भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सो वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट. और वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ए होगा, राइट. और एक्सिस को ये किस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी एंड सी पे. सो इन दो इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व करूँ, सो इंटरसेक्शन पॉइंट मैं फाइंड कर सकता हूँ. सो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, एलिमिनेशन मैथड. सो 3y minus x इक्वल टू क्या है 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू दैट इज ऑल्सो 2. सो ऑन एडिंग x x कैंसिल हो गया, राइट. ये हो गया 4y इक्वल टू 4, राइट. सो फ्रॉम हियर y क्या आ गया हमारा 4/4, सो वी गेट y की वैल्यू 1. अब इस y की वैल्यू को 1 को मैं पुट कर देता हूँ आइदर इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुटिंग y इक्वल टू 1. सपोज मैंने सेकेंड में पुट कर दिया, राइट. सो x प्लस 1 इक्वल टू 2, सो वी गेट x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1, राइट. सो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. अब ये दोनों लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा फर्स्ट में, राइट. सो पुटिंग यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट. जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है 3y minus x इक्वल टू 2. सो 3y minus x, सो ये तो 0 हो जाएगा, राइट, माइनस एक्स, राइट, इक्वल टू 2. सो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, x जो है दैट इज़ -2. सो जो b पॉइंट है दैट वी गेट, राइट, b पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर b पॉइंट जो है वो हमें मिल गया क्या -2, 0. एंड इन द सेम वे हमने क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो पुट करना है किस में, y इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. सो x प्लस वाई है, राइट. सो x प्लस 0 इक्वल टू 2. सो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिल गया x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गया 2, एंड द पॉइंट जो c है देयरफॉर पॉइंट c क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2, 0, राइट. सो वी कैन ड्रॉ द रफ डायग्राम बेसिकली, राइट. ओके, रफ डायग्राम में अगर बनाऊँ, सो ये हमने ड्रॉ कर लिया. ये हमारा सपोज ये y एक्सिस हो गया, राइट, दिस इज़ y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज़ x एक्सिस, ओके. सो रफ डायग्राम, सो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे 1, 1 पे, राइट, 1, 1. सो सपोज हियर इट इज़ इंटरसेक्टिंग, ओके, 1, 1 पे, राइट. एंड ये लाइन जो है ऑब्वियसली ये पास इस तरह से मैं बना देता हूँ. ये पहला लाइन जो है, राइट, जो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, b पॉइंट पे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा -2, 0. देन ये जो है दूसरी लाइन जो है वो हमारा क्या है, दूसरी लाइन जो है ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, राइट. ये पॉइंट x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ 2, 0, राइट, ओके. और यहाँ पे जो है x और y दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दैट इज़ 1, 1, राइट, दैट इज़ 1, 1. सो दिस इज़ योर a पॉइंट 1, 1, राइट, दिस इज़ 1, 1. सो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, राइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, सो बेसिकली ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. सो ए पॉइंट से जो एल्टीट्यूड हो गया वो हमारा ये हो गया, राइट, एल्टीट्यूड हो गया ये तो हमारा हो गया क्या, एक तरह से ये पास होगा. इक्वेशन इसकी मैं बात करूँ तो x इक्वल टू 1 होगा, ओके, x इक्वल टू 1 होगा. अब दूसरा एल्टीट्यूड हमें निकालना है बेसिकली टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर, राइट. दिस इज y डैश, इसको मैंने मान लिया, ये ओरिजिन है हमारा, राइट. ए पॉइंट हमारा मिल गया. नाउ ये जो हमारा लाइन है दैट इज x इक्वल टू 1. अब हमने B से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, राइट, वो साइड किस पे, AC पे, राइट, AC पे जो हमारा एल्टीट्यूड होगा उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लोप ऑफ AC पहले फाइंड करता हूँ. तो स्लोप ऑफ AC जो है, स्लोप ऑफ AC वो क्या हो जाएगा y2 minus y1, राइट. स्लोप ऑफ AC बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से है तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल टू व्हाट -x प्लस 2. तो यहाँ से इसका स्लोप आ गया -1, राइट. अब ये जो B से जो एल्टीट्यूड होगा वो परपेंडिकुलर होगा AC पे, राइट. altitude from so the altitude from B to the line AC, right, altitude from B point to AC जो है वो हमें अगर फाइंड करना है, राइट, altitude, okay, altitude from B to AC, okay, from B to AC, that is हम सपोज उसको हम मान लेते हैं BE, राइट. जो altitude है, altitude from point B, okay, point B to किस पे, टू AC पे, राइट. सो उसके लिए जो स्लोप है, राइट, स्लोप ऑफ BE जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ बेसिकली ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज़ -1,
राइट। सो m1 इंटू m2 जो होता है, दो लाइन पर -1 होता है, तो m इसका मैं स्लोप हमने क्या फाइंड कर रखा है -1, सो BE का स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें तो पता ही है -2, 0। सो इक्वेशन ऑफ BE हम फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BE जो है वो फार्मूला क्या हो जाएगा, y - y1 = mx - x1। सो इसमें हमें बेसिकली पुट कर देना है, तो y की वैल्यू y - y1 क्या हो गया हमारा 0, और m कितना है 1, और x - x1 क्या है हमारा, दैट इज -2, सो ये हो गया +2, राइट। सो y इक्वल टू यहाँ से जो इक्वेशन आया BE का, दैट इज m यहाँ पे 1 × x + 2, सो हम कह सकते हैं कि y = x + 2 आ गया, राइट। y = x + 2, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BE, ओके, x + 2। अब इसमें ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, सो समवेयर ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, BE को, राइट, AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। सो बेसिकली ये जो हमारा लाइन है y = x + y = 2, x + y = 2 हमारा एक पहला लाइन है, राइट, x + y = 2, और ये हमारा क्या है y = x + 2, राइट। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सिंपली y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ इसमें। सो ये हो गया क्या, x + 2 = 2, राइट। सो यहाँ से 2x क्या हो गया, 2x, सो फ्रॉम हियर वी गेट 2x जो है 2x = क्या होगा 2 - 2, राइट। 2x = ये 2 को इस तरफ कर दूँ मैं, 2 - 2, सो x की वैल्यू बेसिकली 0 हो गया। x की वैल्यू 0 हो गया, तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे जो है फ्रॉम B, राइट, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर होगा, राइट, और ये एल्टीट्यूड के साथ जो दूसरे वाले साइड है उसके एल्टीट्यूड के साथ जो है ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 0, 2। बट यहाँ पे ये वाला एल्टीट्यूड, राइट, जो ये एल्टीट्यूड है A पॉइंट से, राइट, वर्टेक्स A से जो है ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दैट इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज द P पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये हमने BE जो फाइंड किया है, BE एक तरह से जो फाइंड किया है, ये BE मान लेता हूँ मैं, राइट। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। तो ये वाला लाइन क्या हमारा x + B का लाइन क्या है, x + y = x + 2, सो मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा, राइट, सो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। सो ऑर्थो सेंटर जो है दैट इज व्हाट, यहाँ पे 1, 3, राइट, P इज 1, 3। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड मिल गया हमें, दैट इज द ऑर्थो सेंटर P। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एक मैं रफ डायग्राम इस तरह से बना लेता हूँ। सो दिस इज़ द P, और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, राइट, और ये हमारा है C यहाँ पे। तो P पॉइंट हमारा क्या है, P पॉइंट इज़ 1, 3, राइट। B पॉइंट क्या है हमारा -2, 0, और ये C पॉइंट क्या है हमारा 2, 0, राइट। हमें इसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PBC। सो यहाँ से एल्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो एल्टीट्यूड क्या है, ये जो एल्टीट्यूड है ये लेंथ कितना है, राइट, दिस लेंथ इज हाइट बेसिकली, राइट। तो h जो है हाइट जो है इस ट्राइंगल का वो कितना मिल गया हमें, दैट इज़ 3, ओके। और जो बेस है एक तरह से ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया, राइट, C हो गया। तो बेस जो है दैट इज़ व्हाट, बेसिकली ये 2 यूनिट और ये इधर में 2 यूनिट, सो 4 यूनिट ये हो गया, 4 यूनिट्स ये हो गया, 3 यूनिट्स हाइट हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, PBC। सो PBC एरिया ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस 4 हाइट 3, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, 2 × 3 दैट इज 6 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया। सो 6 square unit is the area, so which option is the correct option? If you see the option, so the fourth option, D option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.